गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट 6 है ये। इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ ईवीएस यानी पर्यावरण के 5 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ आपको जो सी टेट पेपर 2 है और 6 to 8 में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या बिहार शिक्षक भर्ती से अदर जो भी इन्फॉर्मेशन है अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट 6 से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन है। जली विलयन यानी कि वाटर के साथ अगर इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। तो यानी कि आपका जैसे SO2 है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराइए H2O, तो ये बनता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, यानी कि उत्पाद जिसे बोलते हैं, और इसे इधर को अभिकारक बोलते हैं यानी कि रिएक्टेंट। तो ये H2SO4 बन रहा है, तो H2SO4 क्या है, अम्लीय है। ये क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका पहला आंसर, मतलब कि ये एसिड में आता है। सल्फ्यूरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये अम्लीय होता है, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंग अंग में डीएनए होता है। पहला है राइबोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी कोशिकीय ये सॉरी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो 92 का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति एस्कार्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेता है या लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है। रिकेट्स, पेलाग्रा और स्कर्वी। पेलाग्रा है और वेरी वेरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, स्कर्वी रोग नहीं होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग ये जैसे अम्लयुक्त आहार लेने से क्या होता है कि ये रोग नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपका जो स्कर्वी होता है, इसमें मसूड़ा जैसे हमारा जो होता है उसमें खून आने लगता है और बाद में मसूड़ों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे हमारे दांत क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है। कर्ण, पल्लव पेशियां, कर्ण, पल्लव, शुद्रात्र, दांत। मतलब यहाँ पे अंग अवशेषी का मतलब यहाँ पे बात की गई है कि मनुष्य में पाई जाने वाली जो जैसे ऐसे अवशेष जो ज़्यादा वर्क में नहीं होते हैं, ठीक है, जिनका उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी चीज़ें बाद में विलुप्त हो जाएंगी आने वाले समय में। ऐसा साइंस का कहना है, मेरा नहीं कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण, पल्लव पेशियां यानी कान के बाहर वाला पार्ट जो होता है उसका बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और ऐसा बोला जाता है कि कान का जो बाहर निकला हुआ पार्ट है ये आने वाले समय में विलुप्त हो जाएगा, यानी कि कान नहीं दिखाई देगा, ठीक है, साइंस में ऐसा बताया गया है। फिर आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है। इकाइडोर इकाइनोडर्म, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटी हेल्मिथिस। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका फोर्थ ही होगा। 95 का राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। 96 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। हिपेरिन, फिर आगे है कीरेटिन, फिर आगे है फाइब्राइन और एल्बुमिन। तो ये आपके ये सब प्रोटीन होते हैं, तो नहीं है। हिपेरिन हिपेरिन क्या काम करता है, ब्लड में घुल करके उसे जमने नहीं देता है। अगर ये ना रहे तो ब्लड आपका क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनियों के कशेरुक में किस प्रकार का सेंट्रम होता है। तो उभयपट्टिक, विषमगर्ती, अग्रगर्ती, उभयगर्ती। तो यहाँ पे 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, उभयपट्टित, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा। जल उद्ग्रहण, अगला है पर्वों का लंबान, खनिज लवणों का उद्ग्रहण और पर्ण फलक का विस्तारण। तो 98 जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा, पर्ण फलक का विस्तारण, ये क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें दिया गया है फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है नाइट्राइट रिडेक्स, नाइट्रेट रिडेक्स और नाइट्रोजिनेन। उपयुक्त सभी 99 राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसे पौधे जिनमें बीजाणु बनते हैं संवाहक ऊतक है परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे? शैवाल, बायोफ्राइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, इसे बोलते हैं टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा सदैव वास्तविक, सदैव आभासी, सदैव उल्टा, सदैव वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, सदैव आभासी। फिर इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आपका इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे दिया गया है दिए गए परिपथ में सेल से प्रवाहित धारा आई का मान पूछा गया, करंट कितनी करंट इस सर्किट में फ्लो होगी। तो यहाँ पे पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। तो ये इसका रिजल्टेंट जो होगा 1/R1 पैरेलल में इस तरीके से होता है, याद रखिएगा। अगर सीरीज होता तो ये R बराबर हम डायरेक्ट कर देते हैं R1 + R2 सीरीज के लिए, अगर ये सीरीज रहेगा तो। पैरेलल है ये आपका पैरेलल के लिए है, ठीक है। तो 1/R = क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2, तो हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। अब देखिए ये ओवरऑल क्या आ गया पूरा, ये 1 आ गया ना, 1 और 2 कितना हो जाएगा R। तो ये सीरीज में दोनों हो गए। तो अब R' ले ले रहा हूँ, तो इसे मैं ले लेता हूँ R3। तो R और प्लस R3 ये को सीरीज में हो गए, R और R3, तो ये हो गया R कितना है 1 और प्लस 3 सॉरी 2 है, तो ये हो गया 3 ओम। तो हमारा R आ गया 3 ओम, तो V = IR लगा लीजिए, V = IR ओम्स लॉ के थ्रू। तो हमें I निकालना है, तो I = क्या हो जाएगा V/R। तो वोल्टेज कितना 6 और R कितना है 3, 3 2 6 = 2 एम्पियर। तो आपका यहाँ पे 2 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा। तो आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, इन यूनिवर्स एवरीबॉडी अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 m2 एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि जो फोर्स होता है उनके मास, अगर इनवर्स में दो पार्टिकल हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर इसका मास m1 है, इसका m2 है, तो ये जो दोनों होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और जो उनके बीच की डिस्टेंस r होती है वो इन्वर्सली आपका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्वर्सली बीच की दूरी के वही बोला गया, अगर ये दोगुना कर दिया जाए f = 1/2r, ये मतलब दोगुना कर दिया जाए यानी कि 1 क्या आ जाएगा 4r²। तो पहले अगर इसका पूरा निकालेंगे तो रेशियो करके, तो ये 1/4 हो जाता है, यानी कि 1/4 बोल सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा 4 गुना चौथाई आधा दोगुना, तो यहाँ पे राइट आंसर 103 का 4th हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें बोला गया है कि दशमलव संख्या 37 का मान बाइनरी संख्या पद्धति में होगा। तो ये बाइनरी फ्यूजन दिया गया है, 0 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। दशमलव संख्या 37 कैसे दिखाएंगे, तो याद रखिएगा जैसे जो भी नंबर है, ये पहला जैसे 1 0 0 1 0 1, तो इसको 2 से शुरू करते हैं, 2 पर 0, 2 पर 1, 2 पर 2, 2 पर 3, 2 पर 4, 2 पर 5। तो याद रखिएगा जिसका जिसका 0 है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ 2 पर 5 और प्लस इधर पे 2 पर 2 और प्लस 2 पर 2 और 2 पर 0, ये तीन चीज़ें हम काउंट करेंगे। तो 2 पर 5 का यानी कि 32 हो गया, और प्लस 2 2 से 4 हो गया, और प्लस 2 पर 0 यानी कि 1 हो गया, तो हो गया 32 4 36 और प्लस 1 37। तो 37 ही दिखाना था, तो आपका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेसिमल में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, यानी कि सदिश राशि के लिए। ये तो किसी वेक्टर ए का परिणाम 10 सेमी तथा दिशा उत्तर है, मान लेते हैं ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो एक वेक्टर है जो जिसकी दिशा इधर है, और ये इसका जो परिणाम है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है।
तथा दिशा उत्तर है। वेक्टर अगर -2a लिया जाए, -2a, ठीक, तो ये हो गया -2 इंटू ए वेक्टर कितना है 10, तो ये 10 दूना कितना हो जाएगा -20। तो याद रखिएगा वेक्टर में जो निगेटिव होता है ना वो -20 नीचे की तरफ काम करेगा, यानी कि ये नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा दक्षिण की तरफ। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कह रहा है एक आवेशित कण q नियत वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में बल रेखाओं के समांतर, याद रखेगा समांतर गतिमान है तब कण पर लगने वाला बल। तो याद रखेगा मैग्नेटिक फील्ड में एक फार्मूला पड़ेगा F बराबर QVB साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पे जो थीटा है वो आपका वेलोसिटी और b के बीच एंगल होता है, इन दोनों के बीच। तो यहाँ पे समांतर है, दोनों समांतर है तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा। तो QVB साइन 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0 ही होता है इंटू QVB, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध होता है। तो ये जो रिलेशन होता है ये मैं बता दूं, ये अल्फा रेस टू बीटा रेस टू गामा, तो ये आता है 1:2:3 आता है। आंसर आपका तो यही होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन आता कहाँ से मैं ये भी बता दूं, जो रिलेशन होता है यहाँ पे, तो ये बीटा इक्वल्स टू होता है 2 अल्फा, ठीक, और गामा इक्वल्स टू होता है गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा, ये आपका रिलेशन होता है। तो यहाँ से अल्फा बाई बीटा करेंगे, अगर अल्फा अपॉन बीटा करेंगे तो ये रिलेशन जो बनेगा 1/2 का बनेगा, और अगर गामा रेस टू अल्फा रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/1 हो जाएगा, ठीक। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे गामा रेस टू अल्फा नीचे लिया तो 3:1, तो इसका एलसीएम सेम करके निकालेंगे तो अल्फा रेस टू बीटा रेस टू गामा सॉल्व करेंगे तो 1:2:3 आ जाएगा। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस से नीला कर देता है तो इसका पीएच मान। याद रखिएगा जो लाल लिटमस से नीला कर देना, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करने का मतलब है ये क्षारीय है। तो याद रखिएगा अगर कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो उसकी पीएच वैल्यू जो होती है पीएच 7 होता है। अगर कोई क्षारीय है, अगर क्षारीय 7 से बड़ी है तो ये आपका क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा। क्लियर है। इसमें कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो यहाँ पे ये जो होगा पीएच मान आपका 10 होगा, क्योंकि क्षार में 7 से ज़्यादा होता है, तो 10 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी ये तो हो गया आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है ClF3 में कौन सा संकरण ऑर्बिटल प्रयुक्त होगा। तो इसके लिए आपको रूल पढ़ना पड़ेगा। ये रूल मैं कभी हाइब्रिडाइजेशन का बता दूंगा, अभी मैं यहाँ पे आंसर करा दे रहा हूँ। ClF3 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। मार्स गैस पता है, सिंपल है, ये मेथेन को बोलते हैं। फिर इसके बाद जंग लगना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया जंग लगना एक प्रक्रिया है, अपचयन प्रक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, अपचयोपचय अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। 111 का जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा थर्ड, अपचयोपचय अपक्रिया, ठीक। आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है सरल आश्वन, प्रभाजी आश्वन, भाप आश्वन, निर्वात आश्वन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा प्रभाजी आश्वन, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तन्य विलयन, पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय विलयन, पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय विलयन, पोटेशियम परमैंगनेट का उदासीन विलयन। तो 113 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा फर्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तन्य विलयन। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम इसके कुछ 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है और पेडागॉजी भी दिया है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं हम आगे। यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है चुंबकीय ध्रुवों पर, भौगोलिक ध्रुवों पर, प्रत्येक स्थान पर और चुंबकीय निरक्षर पर। ठीक है, तो 149 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, ये जो होता है बोला गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, तो ये होता है आपका चुंबकीय निरक्ष पर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। पोटास एलम यानी कि फिटकरी का फार्मूला पूछा है, तो ये होता है K2SO4 L2SO4 थ्राइऑक्साइड 24H2। तो यहाँ पे राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, 150 का थर्ड। ठीक है, तो ये था साइंस का प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं साइंस के, और 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए ईवीएस के, और सीटेट पेपर 2 का भी प्रैक्टिस सेट करा रखा है। 2011 बाल विकास, 2012 बाल विकास, 2012 में 2 बार पेपर हुआ था, दोनों का करा रखा है। उसके साथ साथ 6 to 8 में प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए हैं अलग अलग राज्यों में, तो उनको भी करा रखा है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, जिससे कि इस टाइप की आपको वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।